एक का स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, है ना। तो थ्योरम 7 में अभी हमने प्रूफ किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये अभी हमने प्रूफ किया था थ्योरम 7 में। और थ्योरम 8 इसकी एक कोरोलरी ही आप समझ सकते हो। इसमें यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो भी सिमेट्रिक होता है। तो यदि मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, तो क्या होगा कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए होगा, ए डैश इज इक्वल्स टू ए। तो यही रिजल्ट आप जब यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ गया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और इस तरीके से हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। तो जस्ट 2 लाइन्स का प्रूफ है इसका। ये थ्योरम 7 का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से। फिर थ्योरम 9 है हमारी कि इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए के इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए कैसी है, नॉन सिंगुलर है। फर्स्ट स्टेप ये हमें बताता है कि डिटर्मिनेंट ए कैसा है, नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो होने का मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। किसी भी स्केलर यदि नॉन ज़ीरो है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 आप तभी कर सकते हो जब वो नंबर नॉन ज़ीरो हो। अब साथ में हमें ये भी पता है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि नॉन सिंगुलर है। ये भी हमें यहीं से पता चलता है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और साथ में इस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, ये डेफिनेशन थी हमारी। अब हम यदि दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट्स ले लें, इस इक्वेशन के दोनों साइड का क्या कर लें, डिटर्मिनेंट ले लें, तो क्या आएगा हमारे पास, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए। और मैट्रिक्स में, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स में आप जानते हो कि दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे क्या आएगा आपको, इससे आपको आ जाएगा सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। और हैंस ये थ्योरम भी हमारी प्रूफ हो गई, है ना। ये थोड़ा सा डिस्प्ले हो सकता है रफ हो रहा हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 10। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर हम क्यों कहते हैं, ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल हो सके। यदि हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब रिवर्सल ऑर्डर में। जैसे कि इन्वर्स रिवर्सल रहता है वैसे ही एडजॉइंट भी रिवर्सल उनको फॉलो करता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको क्या दे रखा है, ए और बी दोनों कैसी हैं, नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये आपको पता है, इसका हम यूज़ कर लेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ हमें पता है, बी नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट बी नॉन ज़ीरो है, साथ में इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, वो हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमें जो थ्योरम प्रूफ करनी है वो एडजॉइंट्स की प्रूफ करनी है, तो हम एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ यहाँ। तो ये हो जाएगा बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बी इंटू आई
इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी, है ना। इन दोनों का हम जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी वो हम यूज़ कर लेंगे। अब हमको क्या लाना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी लाना है। तो हम क्या करें, ए बी इंटू थ्योरम 10 का स्टेटमेंट एक बार दोबारा देख लेते हैं। थ्योरम 10 में हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि दो मैट्रिसेस ए और बी सेम ऑर्डर की हैं, दोनों नॉन सिंगुलर हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गई थी मेरी कुछ गलती से। तो ए और बी हमारी दो मैट्रिसेस हैं, दोनों सेम ऑर्डर की हैं और नॉन सिंगुलर हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है कि उनका जो एडजॉइंट है वो रिवर्सल रूल को फॉलो करता है। तो दोनों नॉन सिंगुलर हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ऑब्वियसली। और यही सेम प्रॉपर्टी मैट्रिक्स बी के लिए भी फॉलो होती है कि बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बी इंटू आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। अब हमको ये एडजॉइंट के लिए रिवर्सल रूल को प्रूफ करना है इस प्रेजेंट थ्योरम में। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बी क्या होगा। डिटर्मिनेंट ए बी नॉन ज़ीरो होगा या ज़ीरो हो सकता है, कि नॉन ज़ीरो होगा तभी उसका एडजॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक्चुअली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अलग अलग उनके डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, और दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी नॉन ज़ीरो ही रहेगा। यदि ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कैसा रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा। इससे आपको क्या पता चला कि जो मैट्रिक्स ए बी है हमारी वो नॉन सिंगुलर है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी एग्जिस्ट करेगा। पहले हमको क्या दिखाना होता है, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस दिखानी होती है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और साथ में किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इसके एडजॉइंट से होगी तो आपको उसका डिटर्मिनेंट इंटू आई मिलेगा। ये इसको आप 3 मान लो, है ना, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ए बी की गुणा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से करा के देखते हैं और फिर इन दोनों की इक्वलिटी हो जाएगी। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये अब हमने अपने मन से ही ये स्टेप शुरू किया है कि ए बी की गुणा हमने किससे कराई है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के मल्टीप्लिकेशन से। सबके ऑर्डर सेम है इसलिए सब तरीके के मल्टीप्लिकेशन ये कंपैटिबल ही रहेंगे। सबके ऑर्डर एन मान लो तो सारे मल्टीप्लिकेशन फिजिबल हैं। तो अब इसमें आप एसोसिएटिव लॉ लगा दें यदि, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ लिख लो, है ना। अब बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की जगह आप क्या लिख दोगे, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई, ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आई तो 1 की तरीके से एक्ट करता है, तो ए 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट बी क्या है, स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएगा। स्केलर का कोई फ़र्क नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप इसको बाहर ले सकते हो। और ए की आई से गुणा होकर ए ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई अगेन। ये दोनों क्या है, स्केलर है, तो ये दोनों को आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू आई। और ये स्टेप भी यही है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू आई। तो ये दोनों चीज़ें जब इक्वल हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए बी की जगह भी आप इसको आप यहाँ चाहें ऐसे कर लो, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी की जगह डिटर्मिनेंट ए बी कर लो, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई। यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है क्योंकि ये स्केलर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो इसकी जगह अब आप यदि इन इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 4 को कंपेयर करो तो डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई है, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई है। यहाँ ए बी की मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है, एडजॉइंट ऑफ ए बी से। यहाँ ए बी की मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। तो आपको कुल मिला के ये दोनों बराबर मिल जा रहे हैं।
या आप प्री मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक बार ए इनवर्स से एक बार बी इनवर्स से, वो भी कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि कंपेयर कर लिया हमने, है ना। तो आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट जो है वो मैट्रिसेस का रिवर्सल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारी 10th थ्योरम का कंप्लीशन हो गया। अब इसके बाद 2 थ्योरम्स और बची हैं और उन 2 थ्योरम्स के बाद हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगी। आज का लेक्चर थोड़ा पार्ट्स में है, तो होपफुली यू विल बियर विद मी, और इनको कंटिन्यूएशन में आप तीनों को देख लीजिएगा तो आपको ये समझ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।